हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 37,000 वोट मिले थे, जबकि जेजेपी को 33,000 वोट मिले थे। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है, एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं, जिस कारण उनके उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को 70,000 से ज्यादा वोट मिलेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस और इनेलो को हकीकत पता चल जाएगी। इनेलो को चुनौती देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद उपचुनाव में 3,400 वोट लेने वाली इनेलो अगर बड़ौदा में 3,400 वोट भी हासिल कर लेती है तो वो इसे इनेलो की जीत मानेंगे। किसानों के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये लोग किसान नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के पेड एजेंट हैं। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की जीत के बाद ये कांग्रेसी भी धरने से उठ जाएंगे। बड़ौदा में जो पीछे चुनाव हुआ पिछले वर्ष, श्री कृष्ण हुड्डा जी वहां से जब जीते थे तो उनको 42,000 वोट पड़े थे और जेजेपी के कैंडिडेट को 33,000 वोट मिले थे, बीजेपी के कैंडिडेट को 37,000 वोट मिले थे। इस लड़ाई में जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 का गठबंधन है। 32,000 और 37,000 को जोड़ लूं तो 70,000 का गणित बैठता है, अगर मैं गलत नहीं। तो 70,000 से तो ये दोनों पार्टियां शुरुआत कर रही हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा से, एकता से संगठित होकर के इस चुनाव को लड़ेगा। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, पहली बात तो वो कमजोर कैंडिडेट हैं, दूसरी बात उनका जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड रहा, क्राइम से जुड़े रहे और इस तरह की छवि के लोगों को आज के दिन राजनीति में जगह नहीं मिलती। मैं नहीं मानता वो किसी भी तरह योगी पहलवान के सामने कोई टक्कर दे पाएंगे। ये बात जात पात की नहीं, 36 बिरादरी के लोग जिसने देश के लिए मेडल ला करके दिए, देश का नाम रोशन किया, देश के लिए एक मुकाम हासिल किया और बड़े से बड़ा त्याग किया, आज वो जनसेवा के माध्यम से लोगों की सेवा, हरियाणा की सेवा, बड़ौदा की सेवा करना चाहता है। तो फिर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, मैं मानता हूं कि ये भालू शेर के सामने खासा कुछ पैतरा नहीं अपना पाएंगे।